हाँ जी, राधे राधे सभी को, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एंजल ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 होता है। तो जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, इसकी एक ट्रिक होती है। ये ट्रिक इस प्रकार से है, लाल बटा कक्का, जहाँ यल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और के मतलब है कर्ण। तो जैसे है साइन थीटा, मान लीजिए हम लोगों ने साइन थीटा बराबर क्या देखा था, लंब बटा कर्ण। यल फार लंब और के फार कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण। और उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर था लंब बटा आधार। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक वाला कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले कर्ण फिर उसके बाद बटा आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। इस प्रकार से कुछ हमारे विद्वान साथी होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि जैसे उनके लिए ये है कि परपेंडिकुलर बेस फिर परपेंडिकुलर बटा एच एच उसके बाद बेस। इसको बोला जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस प्रकार से आप सभी लोग याद कर सकते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी फॉर परपेंडिकुलर। ये साइन थीटा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है, क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें क्या होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग होगा। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और समकोण त्रिभुज ये है, इसको ए बी और सी, जो इसमें सी है ये क्या, बी क्या है, समकोण है, बी समकोण है। और इसमें कर्ण जो समकोण है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, उसी को बोला जाएगा कर्ण। ये क्या है, कर्ण। अगर ये वाला अगर हम कोण ये को लेते हैं तब ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। अगर हम कोण सी को लेते हैं तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। जो कोण हमको चाहिए उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और उसके बाद उससे संलग्न जो भुजा रहेगी इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे तब। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण। अब इसके बाद आता है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात ये है, अगर मान लीजिए कहीं पे हमको जरूरत पड़ती है क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये बराबर 1 होगा। उसके बाद आता है कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, ये भी बराबर 1 होगा। इसके बाद आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी बराबर 1 आता है। जैसे हम पीछे हम बताए थे, क्या बताए थे, जैसे इसी को देख लीजिए, साइन थीटा है,
साइन थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/cosec थीटा इंटू में यहाँ cosec थीटा है, ये है cosec थीटा, यहाँ गुणा है, ये अंश में है ये हर में है, तो cosec थीटा से cosec थीटा कटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। या हम लोग साइन थीटा को वैसे का वैसे रहने दें, इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर लिखवाया था 1 क्या होता है, साइन थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए साइन थीटा इंटू 1/साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तब भी 1 आएगा। इसी प्रकार से ये भी है। अब इसके बाद आता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होगा। इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की। ये सब आप लोग याद रखिएगा और मैं मानता हूं सर आप लोगों को आता भी होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन भी कर लिया जाए इस पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए प्रश्नावली 8.1 का है, ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का ये वाला क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हम यहाँ लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 वाली प्रश्नावली का है। तो इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, कह रहा कोई त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज बनाया जाए, एबीसी एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। इसका कोण बी क्या कह रहा है, समकोण है, कोण बी समकोण है। जिस कोण को बोला जा रहा है हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें जो कोण बी को बता रहा है वो समकोण है। नंबरिंग करेंगे जब हम उसका नाम देंगे बिंदु का, तो बी वाले कोण को क्या बोलेंगे, समकोण है, तो ये समकोण हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद है इसमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी और सी को बता रहा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आएगा तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले में कह रहा है साइन ए और क्या है कॉस ए का मान ज्ञात करना। तो ये वाला 24 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग हल करने के लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये हमें पता है कि ये जो क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होगा। तो कर्ण कितना है, AC, तो लिखा जाएगा AC का स्क्वायर, ये बराबर लंब का स्क्वायर। हम कोण ए की बात कर रहे हैं, इसकी कोण ए की, तो कोण ए के जस्ट सामने की भुजा कौन सी दिख रही है, BC। BC क्या होगा, इसमें लंब होगा, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद AC हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने दे, AC का स्क्वायर। देखो BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर ये वाला BC है ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे,
AC का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग कितना होगा 49 प्लस 24 का वर्ग 576 होगा। 24 गुणा 24 आप लोग करिएगा, देखिएगा 576 आएगा। तो AC का स्क्वायर ये बराबर कितना हो जाएगा 625। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625, 9 में 6 जोड़ा जाएगा तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 होगा। 7 और 4 कितना होगा 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 के 2 फिर हासिल 1, यहाँ 5, 5 में कोई जुड़ेगा यहाँ पे नहीं है, 5 और हासिल 1 मिलके 6 हो जाएगा। तो जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट में चला जाएगा, ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 625 होगा, 625 होगा। उसके बाद तो AC बराबर कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल 25 आता है। तो ये वाला कितना मान हो जाएगा, इसका मान 25 सेंटीमीटर होगा। क्या AC, जब AC 25 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसके बाद हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है क्या साइन A। तो यहाँ साइन A बराबर कितना होगा, यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, हमको चाहिए क्या साइन A। साइन A बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिएगा साइन थीटा बराबर हमने क्या बताया है L बटे K। L का मतलब लंब बटा कर्ण। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देखेंगे P बटा H, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लंब कितना है साइन A को देखेंगे तो A के सामने वाली भुजा क्या होगा ये वाला लंब होगा। तो लंब कितना है BC बटा कितना हो जाएगा कर्ण कितना है A और C है AC। तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा BC कितना दिया है देखिए B और C दिया है 7 बटा कितना है AC कितना है, AC कितना है 25। तो 7 बटा 25 यही आंसर होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से cos A निकालेंगे। लिखेंगे cos A बराबर cos A मतलब आधार बटा कर्ण। cos क्या है आधार, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मतलब होता है आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो cos A के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब। लंब की इसमें जरूरत है नहीं है, तो ये वाला आधार और ये कर्ण है। तो आधार बटा क्या होगा कर्ण होगा। तो आधार कितना है इसमें आधार AB है, लिखेंगे AB बटा क्या हो जाएगा AC। AB कितना दिया है AB दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 बटा AC कितना है 25 है, 24 बटा 25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और हम कोशिश करेंगे अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको चर्चा किया जाए, और एक एक कैसे लिखा जाता है कॉपी में, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हम वो भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।